हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो मोशन वाला चैप्टर हमने शुरू कर दिया था फिज़िक्स का, उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी और स्पीड के बीच में क्या डिफरेंस है। वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया है तो वेक्टर का मतलब होता है जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी मैटर करेगी। तो वेलोसिटी के केस में ये क्वांटिटी कौन सी रहती है, वेक्टर क्वांटिटी रहती है, जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगी। फॉर एग्जांपल पहले स्पीड देख लो। स्पीड जो है एज फॉर स्पीड, एज फॉर स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। देयर इज़ नो रोल ऑफ डायरेक्शन। एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे भी एक रेड कलर की कार दिखाई देगी, वेलोसिटी के केस में भी आपको एक रेड कलर की कार दिखाई देगी। स्पीड के केस में जब इस कार को देखोगे तो आपको लिखा है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मतलब 25 मीटर सेकेंड इनवर्स भी इसको आप लिख सकते हो, या पर सेकेंड लिख लो, या तो अगर पर नहीं लगाना है तो फिर -1 ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं दिखाई गई है। जबकि अब दूसरी तरफ आ जाओ वेलोसिटी वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पे एक तो 25 मीटर पर सेकेंड यानी कि इतनी रफ्तार से ये गाड़ी चल रही है, वो तो ठीक है, पर साथ में लिखा है किस डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है। तो उस टाइम पे जो काउंट होगा वो रहेगी आपकी वेलोसिटी। हैंस प्रूव्ड कि ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब आते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर कि एक्सेलरेशन क्या होती है। तो एक्सेलरेशन जब भी कैलकुलेट करी जाएगी उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर सेकेंड इनवर्स, टाइम की यूनिट सेकेंड, सेकेंड जब ऊपर जाएगा इट विल टर्न आउट मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो यूनिट आ जाएगी एक्सेलरेशन की मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और वेलोसिटी आ रही है इसमें, और नीचे एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, तो हमारे पास जो यूनिट निकल के आ रही है वो भी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन इज योर वेक्टर क्वांटिटी। हमेशा एक्सेलरेशन आपको पॉजिटिव मिलेगी, और जो वेलोसिटी है हमेशा इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 दिखेगी आपको। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है जब अभी बॉडी रेस्ट पे है और जस्ट गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, और जो इनिशियल वेलोसिटी है हमेशा फाइनल वेलोसिटी से कम होगी। कैसे होगी अभी बताती हूँ। एग्जाम्पल, कोई कार है वो 25 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है हर 5 सेकेंड के अंदर, ठीक है, ये स्पीड है, ये टाइम दिया हुआ है। अब क्या हुआ, उसने अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया, वेलोसिटी को थोड़ा सा बढ़ाया, और कितना कर दिया, 35 मीटर पर सेकेंड। तो शुरू में कितनी थी, 25 थी, और बाद में कितनी हुई, 35 होगी। तो 35 जो है ये फाइनल वाली है, और जो आपकी 25 है ये इनिशियल वाली है। फाइनल को रिप्रेजेंट किया जाता है v से, और इनिशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है u से। तो 35 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो और साथ में ये तो अभी कितना आया हमारे पास इनवर्स, ये तो स्पीड आ गई, क्योंकि 35 और 25 तो स्पीड दिए हैं। एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालनी होगी तो वेलोसिटी अपॉन टाइम आ जाएगा। टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकेंड दे रखा है, तो 10 अपॉन 5 कितनी आ जाएगी एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर आ गई। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी या तो वो 0 आएगी, या तो फिर कितनी आ जाएगी, जो है आपकी ज़्यादा ही रहेगी वैल्यू उसकी, जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी। वहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है डिसलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या थी, जब आप किसके ऊपर पैर रख रहे हो, अपने स्पीडर के ऊपर, अपनी स्पीड को इंक्रीज करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, डिक्रीज भी तो करना पड़ेगा। जब आपने पैर हटा दिया तो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि अब 35 से कितना आ जाएगा, 34 आएगी, 34 से 30 आ जाएगी, 30 से 25 आ जाएगी, डिक्रीज कर रही है। तो जब आपकी स्पीड डिक्रीज करती है, आप डिसलरेशन करते हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव बन जाती है। अब मान लो आप हाई स्पीड पे चल रहे थे 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो लास्ट वाला केस था ये वाला। अब आपने क्या किया, आप अपनी स्पीड को डिक्रीज करने लगे, और आप आ चुके हो 25 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, 25 मीटर इनवर्स की स्पीड से अब आप चल रहे हो। तो यहाँ पे अब इनिशियल वेलोसिटी आपकी 35 काउंट होगी, जबकि आपकी 25 फाइनल वेलोसिटी काउंट होगी। तो आप जब माइनस करोगे v माइनस यू, तो आप देखोगे आपके पास आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आ जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5, एक्सेलरेशन आ जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, तो जो डेसलरेशन होती है आपकी, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि पीछे को आ रही है अब, ठीक है। तो जो डेसलरेशन रहेगी आपकी वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। अब जो एक्सेलरेशन है वो भी कैसी है, ये भी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, वो मैंने आपको बता दिया, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है। जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है उसका मतलब है जो वेलोसिटी है आपकी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। ज़ीरो एक्सेलरेशन है मतलब आपकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म चल रही है, आप बड़ी देर से 25 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहे हो 5 सेकेंड के अंदर, वही आपने जो है अटेन करके रखा है, यूनिफॉर्मिटी अटेन करी हुई है। और उसके अलावा आपका आ जाएगा, जैसे मैंने मान लिया 25 ही
1 घंटा पहले थी और 25 ही आपकी 2 घंटे के बाद भी है। और तो जितने मर्जी 25 है, मान लो यहाँ पे 2 हैं तो 25 और 25 कितने हो जाएंगे 50, 2 डिवाइड कर दो और 25 25 ऊपर 50 नीचे 2 और डिवाइड करके हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 25, एवरेज बराबर ही आ रहा है ना, तो इसको यूनिफॉर्मिटी बोल देते हैं। और नेगेटिव कब हो जाएगा, जब आपने स्पीड पर से पैर हटा दिया, आप 25 मीटर पर सेकेंड से आप 10 मीटर पर सेकेंड पे उतर चुके हो, तो उस केस में डेसेलरेशन आएगा और आपकी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल देंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो ये नाम थे जस्ट इसके। वेलोसिटी कैसे निकलती है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को आप डिवाइड करते हो टाइम के साथ। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, मीटर्स में इसको हम मेजर करते हैं। टाइम है हमारी स्केलर क्वांटिटी, सेकंड में इसको हम काउंट कर रहे हैं। जब सेकंड ऊपर जाएगा या तो इसको मीटर पर सेकंड लिखेंगे या तो मीटर सेकंड इनवर्स लिख देंगे। इनवर्स 1 भी बोल सकते हो, इनवर्स 1 की जगह इनवर्स भी बोल सकते हो। वहीं पे एक्सेलरेशन कैसे लिखने की, तो एक्सेलरेशन होती है आपकी जो वेलोसिटी चेंज कर रही है। चेंज क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और डिवाइड कर दोगे टाइम के साथ। वेलोसिटी की यूनिट मीटर सेकंड इनवर्स, टाइम की यूनिट इज सेकंड। सेकंड जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लाइक दिस। तो दोनों ही कैसी यूनिट्स हैं, दोनों ही हमारे पास वेक्टर यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे कुछ ग्राफ्स दिखाए हुए हैं कि जब आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होंगे। नॉन यूनिफॉर्म मतलब आप चेंज कर रहे हो बार बार स्पीड, जाम लगा हुआ है आगे, आपको बार बार स्पीड चेंज करनी पड़ रही है। और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब आप, रिटार्डेशन का मतलब है डेसेलरेशन की बात हो रही है। एक बार तो रेगुलर थी, इंक्रीज ही कर रही है, एक बार इंक्रीज डिक्रीज दोनों करते जा रहे हैं, और डेसेलरेशन मतलब अब डिक्रीज ही कर रही है। तो जब कांस्टेंट है स्पीड तो एक सीधी लाइन आपके पास बन के आएगी, मतलब सारी चीज़ें बराबर है। 25 मीटर पर सेकंड ही यहाँ पे चल रहा है, 25 मीटर पर सेकंड ही यहाँ पे चल रहा है। टाइम कितना चल रहा है, 5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, तो दोनों पे 5 सेकंड का इंटरवल है, मतलब हर घंटे के बाद देख रहे हो तो 5 सेकंड ही टाइम काउंट कर रहे हैं हम। उसके अलावा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है आप जो आपकी स्पीड है उसको इंक्रीज करते जा रहे हो। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आगे को, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, आपकी स्पीड भी क्या कर रही है, वेलोसिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज करती जा रही है। तो आपकी जो लाइन तो स्ट्रेट ही है, पर इस तरह से आपका ग्राफ बन के आएगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है आप स्पीड को, वेलोसिटी को बार बार चेंज कर रहे हो, तो चेंज कर रहे हो तो आपके पास एक कर्व सी लाइन बन के आएगी जब भी आप उसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करोगे। उसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब एक टाइम था जब आपने 35 मीटर पर सेकंड अटेन कर रखी थी हर 5 सेकंड पे, अब एकदम से आपने ब्रेक लगाई तो आपका वो सारी की सारी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी और रुक जाएगी आपकी गाड़ी। तो यहाँ पे 35 से 25, 25 से सडनली 5, ये सब हो जाएगा। और यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को बोल देते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर आपका रिटार्डेशन या फिर डेसेलरेशन। तो ये सारे वर्ड इसके लिए यूज़ हो जाते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन ड्रॉ डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी ग्राफ। कांस्टेंट होगा जब सब तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, यूनिफॉर्म भी होगा तब भी आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, पर जब नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो हमारे पास कर्व लाइन बनेगी। इवन नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन जब हुआ तब भी हमारे पास कर्व लाइन बनेगी। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म के केस में स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे लिख लो साइड में कांस्टेंट, और जब यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ बिल्कुल बराबर चल रही है, तो हमारे पास लाइन कैसी आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। पर वहीं पे जब नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, यानी कि स्पीड या इंक्रीज़ कर रहे हैं या तो डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो दोनों के केस में हमारे पास कैसी लाइन आएगी, तो एक तो कर्व लाइन आएगी। तो ये केसेस आपने बस इतने ही याद रखने हैं कि स्ट्रेट लाइन कब बनेगी और कर्व लाइन कब बनेगी। नाउ दो तरह का मोशन होता है, दो तरह की गति होती है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि कोई चीज़ है, कोई गाड़ी है, वो क्या कर रही है, एक ही स्पीड से पर्टिकुलर टाइम में ट्रैवल करती जा रही है। जैसे ये स्पीड जब ये शुरू करी ना इसने गाड़ी चलाना, तो 25 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस कवर कर रहा था 5 सेकंड में। आपने 2 घंटे के बाद देखा अभी भी कितना है, 25 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड में। ये कब पॉसिबल है चीज़, यूनिफॉर्म मोशन, जब एक तो स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन के साथ आपके साथ ज़्यादा व्हीकल नहीं देखने को मिलेंगे, तो उस केस में आप देखते हो यूनिफॉर्म मोशन वाली आपको कंडीशन मिलेगी। तो इक्वल डिस्टेंस ही कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल पे, ठीक है। टाइम भी सेम रहेगा, डिस्टेंस जितना भी कवर कर रहा है वो भी सेम रहेगा। एवरेज स्पीड जो होगी वो भी सेम ही निकल के आएगी। जैसे मान लो मैंने 3 घंटों का 3-5 सेकंड मैंने उठा लिए, तो ये 25 25 25, तो डिवाइड भी 3 से ही करोगे, 75 आ जाएगा ऊपर, नीचे 3 कितना आ गया, फिर से 25 ही आ गया। तो एवरेज आपका वही रहेगा, सेम रहेगा। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसा आएगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन आएगी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो मतलब कभी वेरिएबल स्पीड पे चल रहे हैं, कभी इंक्रीज करके कभी डिक्रीज करके, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल टाइम इंटरवल। अब टाइम तो हम सेम ही रखेंगे ना, 5 सेकंड में ही देखेंगे, तो कभी कभी हमें 5 सेकंड पे 25 मीटर पर सेकंड स्पीड मिल जाएगी, कभी कभी हमें 35 मीटर पर सेकंड मिल जाएगी, कभी कभी हमें 45 मीटर पर सेकंड मिल जाएगी। तो इट इज़ वेरिंग।
तो इसी वजह से नाम पड़ गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो एवरेज स्पीड है वो भी अब डिफरेंट आएगी। मान लो एक टाइम पे 25 है, एक टाइम पे 35 है, एक टाइम पे 10 है, तो सारा जब आप ऐड ऑन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा लगभग 60 के आसपास। तो डिवाइड कर दो 3 से, पर अब एवरेज आपके पास कितनी आ रही है, 30 आ रही है। तो वेरी कर गया ना सारा, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। और जो आपके पास ग्राफ निकल के आएगा वो कैसा निकलेगा, कर्व लाइन, जो कि हमने स्टार्टिंग में देख भी लिया। ये देखो यूनिफॉर्म मोशन, ये अब 1 घंटे की फॉर्म में आप लेके चल सकते हो। तो ये 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, आप 1 घंटे पे देखो, 2 घंटे पे देखो, 3 घंटे पे, 4 घंटे पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मिटी अटेन हो रही है। तो अब 10 को ऐड कर लो, 10 में 10 में और 10 में, 4 10 आ गए, तो 4 से डिवाइड होगा, ऊपर 40 नीचे 4, कट गया, दोबारा से कितना आ गया एवरेज 10 किलोमीटर। पर वहीं पे दूसरा जो मोशन दिखाया है वो नॉन यूनिफॉर्म वाला दिखाया है। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5 है, 5 है, 10 है, तो 20 और 10 यहाँ पे 30, 30 और 10 40, और ये आपको नॉन यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे दे देगा। तो 40 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे आपके पास आंसर तो 10 आया, पर ऊपर देखो पहले 20 था, फिर 5 था, 5 था, 10 था, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो एवरेज है वो भी हमारे पास डिफरेंट आ रही है। तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है आपको वो जिगजैग या फिर बिल्कुल कर्व लाइन में दिखाई देगा। ये जनरल इक्वेशन है, इनके डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, पर आप याद रख सकते हो। यहाँ पे जो v है ना, ये फाइनल वेलोसिटी दिखा रहा है, फाइनल, और u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल को, और a रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को। यहाँ पे लिख देती हूँ, v रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी, u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, a रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन, t रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड। ठीक है, ये आगे ये सारी रिप्रेजेंटेशन यहीं पे मिलेगी आपको। और कहीं कहीं पे स्मॉल s लिखा होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस होगा, और कहीं कहीं जगह पे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सबसे पहले आ रही है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये 9th क्लास में आपने काफ़ी पढ़ी होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक और इक्वेशन आती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन है, बस इनको ऐसे ही याद कर लेना है आपने, डेरिवेशन नहीं है आपको। v स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये कुछ जनरल सी इक्वेशन थी। ये तो मोशन में दिखा दी इक्वेशन इस तरफ की, ये वाली सारी मोशन में थी। जबकि ये दिखाइए अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरे जा रही है तो उसको बोलेंगे v इज इक्वल टू यू। अब नीचे की तरफ आ रही है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो मतलब कहीं ना कहीं जो ग्रेविटी है वो भी एक्सेलरेशन की ही एक फॉर्म है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह पे अब g आ जाएगा, क्योंकि नीचे को आ रहा है तो एक्सेलरेशन की जगह हम ग्रेविटी लेंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, s रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे डिस्टेंस को, h रिप्रेजेंट कर देगा हाइट को, क्योंकि किसी हाइट से आएगी ना नीचे की तरफ कोई चीज़, तो यहाँ पे h ले लेंगे, h इज इक्वल टू इनिशियल इंटू टाइम, और हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पे g आ जाएगा। और वैसे यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था, और ये चेंज हो जाएगा इंटू v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि चीज़ किस तरफ को आ रही है, अर्थ के सरफेस की तरफ को आ रही है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ रही है। तो हमने एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दिया ग्रेविटी के साथ, और डिस्टेंस को डिस्टेंस ना लिखते हुए हमने हाइट ले ली। हाइट की भी यूनिट मीटर ही रहेगी और डिस्टेंस की भी यूनिट मीटर ही रहेगी। तो ये कुछ इक्वेशंस हैं जो कि आपकी रहती हैं, ये थोड़ा सा डिटेल में है, इसको आप स्किप कर सकते हो। और ये टाइम ऑफ एसेंट क्या है, टाइम ऑफ एसेंट को आप समझ सकते हो वेरी इजीली। मान लो यहाँ पे आप फुटबॉल का मैच लगाए हुए हो, फुटबॉल भी छोड़ो आप, हाँ फुटबॉल ही ले लेते हैं। आपने जैसे ही बॉल को किक किया तो एक टाइम आएगा ना, बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेगी। तो जब तक वो टाइम नहीं आता उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर की तरफ को जा रही है जब तक बॉल। और जैसे ही वो टाइम आ गया ना, मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली, तो वैसे ही नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी बॉल, उस टाइम हम बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट जब बॉल ऊपर की तरफ गई 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 और मैक्सिमम हाइट को अटेन किया और फिर नीचे की तरफ आई तो बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। और ये टोटल टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये क्या बना देता है आपका, ये बना देता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देते हैं। तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, आपके ये डिस्टेंस जो होता है उसको हमने पूरा ऐड कर लिया, जो भी टाइम उसने लिया बॉडी ने। फ्री फॉल क्या है, फ्री फॉल मतलब आप कोई भी ऊपर से बॉडी को फेंक रहे हो, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरे जा रही है, पर उसके ऊपर एक चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टिश्यू पेपर है, ठीक है, और एक तरफ मेरे पास स्टोन है। अगर मैं दोनों को फेंकूंगी तो दोनों सेम टाइम पे कभी नहीं पहुंचेंगे नीचे,
नीचे कब पहुंचेंगे सेम टाइम पे, जब हवा नहीं होगी, एयर नहीं होगा। वो कंडीशन कैसी होगी, वैक्यूम में होगी, मतलब कोई एयर पार्टिकल नहीं है, तब तो वो सेम डिस्टेंस पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे नीचे। पर हमारी हवा के अंदर तो गैसेस हैं, गैसेस के साथ साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल इंटरफेयर कर जाते हैं टिश्यू और स्टोन के साथ। अब स्टोन का तो वज़न ज़्यादा है पर टिश्यू बहुत ही हल्का है, टिश्यू पेपर जो है ये हवा के साथ उड़ता भी रहेगा, आगे पीछे भी जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, आगे पीछे जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, पर वहीं पे स्टोन एक रिदम में नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एयर की जो रेजिस्टेंस है वो भी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है, डिपेंड करता है उस चीज़ का वज़न कितना है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, पैराशूट होता है आपका, पैराशूट जब नीचे की तरफ को आता है उसको हम फ्री फॉल की कैटेगरी में नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बैलेंस किया जाता है कि ऐसे ना हो कि एकदम से नीचे जाके गिरे, नीचे गिरेंगे तब तो जो लोग उसमें बैठे हुए थे उनकी डेथ हो सकती है। तो वहाँ पे उसको आराम से लाया जाता है, रेजिस्टेंस के साथ लाया जाता है ताकि स्मूथ लैंडिंग करी जाए, तो उसको हम फ्री फॉल की कैटेगरी में नहीं कंसिडर कर सकते। और इवन जो टिश्यू पेपर होता है हमारा, या स्टील बॉटल होती है, उनको अगर हम सेम टाइम पे ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो बॉटल है वो पहले गिरेगी और टिश्यू पेपर आराम से आएगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, दोनों का जो मास है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जब बात कर रहे हैं तो वेट आ जाएगा, तो अगर मैं मास भी बोल दूं, अगर ग्रेविटी आ रही है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे वेट बोला जाएगा, क्योंकि वेट होता है आपका मास इनटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इन्फ्लुएंस कर रही है ना टिश्यू के मास को, ग्रेविटी इन्फ्लुएंस कर रही है ग्लास की बॉटल को, तो वो चीज़ें आ जाएंगी आपके वेट के अंडर। वैसे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन यानी कि कोई व्हीकल है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे चले जा रहे हैं यूनिफॉर्मली, और जैसे कार है कोई 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चले जा रही है स्ट्रेट रोड पे। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि जैसे बाइक्स वगैरह का आपने देखा होगा शो, ऐसे सर्कुलर सा मोशन बनाया होता है और उसी पे रोटेट करे जा रहे होते हैं। इवन मोशन है जो अर्थ का अराउंड द सन, वो भी किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, इन फोर्सेस को समझेंगे, पर समझेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग।